नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके बारे में। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइफ स्पैन कितना होता है? जो ब्लड होता है गाइस, ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आरबीसी जो है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो लाइफ स्पैन होता है गाइस 120 डेज, यानी 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। 110 से 120 के करीब जो है इसका लाइफ स्पैन जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं? रिब्स यानी छाती के जो बरगडेज होते हैं, जो हड्डियां होती है छाती में हमारी, जो हम उसको रिब्स बोलते हैं, वो कितनी होती है? तो एक साइड में 12 होती है और दूसरे साइड में 12 होती है, यानी मिला के होती है 24 रिब्स होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड। ब्लड में कौन सा मेटल मिलता है? मैंने पहले ही बताया ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर गाइस होता है आयरन। ठीक है, तो ब्लड में अगर हम बात करें कि कौन सा मेटल होता है, तो ब्लड में होता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो सिंपल जवाब है जो हाइड्रोजन होता है, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ। अब एक्वा रिजिया जो है ये किसका मिक्सचर है? अब एक्वा रिजिया का यूज किया जाता है जो नोबल मेटल्स होते हैं इनको डिसॉल्व करने के लिए। अब जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको डिसॉल्व करने के लिए जो है वो एक्वा रिजिया जो है वो यूज किया जाता है। एक्वा रिजिया के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक्वा रिजिया का इस मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसका एक्वा रिजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है इसका प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन होता है 1:3, यानी 1 ml अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 3 ml क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा। 10 ml अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 30 ml क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा। यानी इसका प्रोपोर्शन होता है 1:3, यानी 1 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 3 पार्ट होते हैं नाइट्रिक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम दी हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। देखिएगा हेवीएस्ट पर कैसा? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा था? तो हाइड्रोजन था। और हेवीएस्ट कौन सा है नेचुरली ऑकरिंग? तो वो होता है गाइस यूरेनियम। ठीक है, अब ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट में प्रेजेंट होता है? तो सिंपली सबको पता है 21%। एक्चुअल में ये 20.95% में होता है, पर हम अप्रोक्सीमेट इसको 21% लेते हैं। 78% की बात करें तो 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 1% में अदर गैसेस होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है जो नोबल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द गैस विच इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा गैस है? देखिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर गैसेस की जो है एक लेयर होती है ग्रीन हाउस, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। जो सन रेडिएशन आते हैं ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ये ध्यान में रखना। पर ये जब वापस जाते हैं तो वापस जाने की वजह से ये ग्रीन हाउस की वजह से ये फिर से एटमॉस्फेयर से वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। पर जैसे जैसे ये गाइस बढ़ता जाएगा उतना उतना ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर में गर्म होता जाएगा और धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सा गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? HCl, जिसका फॉर्मूला HCl। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत सारे MSc केमिस्ट्री हो जाते हैं पर उनको पता नहीं होता कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। तो उसको म्यूरेटिक एसिड भी जो है बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर जो हम जिसको सिरका बोलते हैं हिंदी में, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होता है गाइस एसिटिक एसिड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही जवाब है लीवर। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लीवर के बारे में कि रीजनरेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो होती है लीवर की। यानी लीवर अगर 90% डैमेज में हो जाए, खराब भी हो जाए, तो वो फिर से जो है
वो अच्छा हो सकता है। लीवर को अगर काटा जाए तो वो फिर से जो है वो लीवर रीजनरेट करता है, तो रीजनरेशन पावर भी लीवर की अच्छी होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है, अब लिटमस पेपर यूज़ क्यों किया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये देखने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर गाइस जो हमें ऑब्टेन होता है वो होता है लाइकेन से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसे बोला जाता है? लाफिंग गैस है ना जिसे हमको हंसी आती है, तो वो होता है गाइस नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, N2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी जिसमें से हीट पास होती है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो वो है गाइस मिका, ठीक है। मिका जो एलिमेंट है ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी इससे हीट ट्रांसफर होती है बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। जो हमारा प्रेस होता है, हम जिससे इलेक्ट्रिक की प्रेस होती है, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये ऐसा जो नीचे वाला पार्ट होता है उस प्रेस का, वो माइका से बना होता है, यानी उससे हमें करंट नहीं लगता क्योंकि वो मिका का बना होता है, तो उससे हीट पास होती है पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच एलिमेंट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट से बैड कंडक्टर होता है पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यही अगर उल्टा पूछा जाए, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है पर बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो होता है ग्राफाइट। यानी ग्राफाइट से जो है, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट से पास होती है पर हीट जो है वो ग्राफाइट से पास नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। हाउ मेनी ग्रुप्स इन अ प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें कितने ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें 18 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये गाइज कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नाम क्या है? तो उसका केमिकल नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? जो हम जीवन ड्रॉप होता है, सॉरी जीवन ड्रॉप में भी क्लोरीन होता है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका काम क्या होता है? जो वाटर में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर में यूज करते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है? तो इसका सही जवाब है गाइस पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। जो यूनिट होता है किडनी का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो उसका यूनिट क्या होता है? तो उसका होता है नेफ्रॉन। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, और नेफ्रॉन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है वो किसका है? तो वो है किडनी का। विच एलिमेंट इज नोन एज अ क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? तो क्विक सिल्वर बोला जाता है गाइज मर्क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पीरियड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो ये होते हैं गाइज, जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड्स, और वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7 पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सा नोबल गैस जो है वो प्रेजेंट होता है? नोबल गैसेस यानी क्या होते हैं? ऐसे गैसेस जो रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है, और बाकी बचा 1% में अदर गैसेस आते हैं, और इसमें से 0.9% जो है वो ऑर्गन होता है, यानी नोबल गैस प्रेजेंट होता है। 0.9% क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? 1% में आता है, ये आता किस में है? 1% नोबल गैसेस जो अदर गैसेस है इसमें 1% अदर गैसेस में ये आता है, पर इसमें ये 0.9% नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी ये ऑर्गन इसमें 0.9% जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, नेम द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। नोबल गैस पूछा है कि एटमॉस्फेयर में कौन सा प्रेजेंट होता है अबंडेंट में, यानी सबसे ज़्यादा, तो वो होता है गाइस ऑर्गन। आई थिंक आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।